बीजेपी कर्नाटक में लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद अपनी सरकार नहीं बना पाई। इससे सबक लेते हुए यूपी के एमएलए इन दिनों एक्टिव नजर आ रहे हैं। झांसी की बबीना विधानसभा सीट से बीजेपी एमएलए राजीव सिंह पारीचा महज एक एसएमएस पढ़कर पीड़ितों के घर पहुंच गए। ऐसे ही रहते हैं, लेटे रहते हैं बस। ये मकान आपका है? हाँ, ये कौन है आपकी? ये हमारे रिश्ते में मतलब वैसे तो है नहीं है, और रिश्ते में हमारी ये बहू की परिवार की बहू है, उनकी दूर में बहू है। तो हम इनको कहीं नहीं जाने देते, हम कहते नहीं हमारे पास में रहो आप। और ये लैट्रिन बाथरूम कर ले तो हम इनकी लैट्रिन बाथरूम भी सफा कर देते हैं। आप ही करते हैं? हाँ, पूछो। इन्हें से पूछो। हम रहते नहीं है तो ये कर लेते हैं। ये सिलेंडर तुम्हें मिला है ना सरकार नहीं से? मिला सर जी, हम इनके घूमे इनके पीछे, कनेक्शन के पीछे हम बहुत घूमे हैं कि इनको कनेक्शन। बच्चे हैं आपके? नहीं है, कोई नहीं है। अकेला करना था। एक लड़की हमने दे भी दी थी सर जी इनको। अब इनकी पोजीशन देगी तो हमने अपनी बच्ची अपने पास रखी। पहले चने बेचते थे 3-4। चना बेचते थे पहले? हाँ, पहले चने कहाँ की बेचते रहने वाली हो आप? है तो कोटरा की है, लेकिन झांसी आए इनको झूला जालम कोटरा की? हाँ, कोटरा 8 पड़ता ना। हाँ, 8 के शैलनगर कोटरा। इनके परिवार में भी कोई नहीं है। देखो मौके, देखो कैसे मुँह छुपाए, मोकल उठ के बैठ जा। बीवी तो भगवान को बीवी का होने लगी। अब पहले तो आप मतलब बंद करो। इस पर कार्रवाई। आपके पैसे हैं ये? अच्छा, ये समाजवादी पार्टी के लिए अपनी लोन निकालने के लिए जा। आप बैठो। मैं सभी वीडियो सारे तुम दे रहा हूँ। बैठो। क्या दिक्कत है भाई को? है? क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव। क्यों ध्रुव? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रूपाली। 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 तुम्हारा नाम बेटा? मानसी। आपका? आप सबसे बड़ी हो? 4 बहन है, 1 भाई। अभी मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ मदद हुई थी? क्या हुई थी? मम्मी बीमार थी है? बीच में बीमार हो गई थी। क्या हो गया था आपको? ठीक। ब्लड प्रेशर की दवाई खाती हो आप? नहीं खाती? डॉक्टर ने दवाई दी है? खाती हो ना? अभी भी काम नहीं करता ये खाते हाँ, तो आपका काम पैर से नहीं करता था, पैर से नहीं लगा। वो तो करना शुरू कर देगा, लेकिन दवाई खानी पड़ेगी। खालिश को तरीके से मारती है तो शुगर की दिक्कत होती है या ब्लड प्रेशर की? आपको शुगर है ना? तभी। और अगर दवाई नहीं खाओगी तो फिर ये बच्चियों को कोई नहीं, दवाई रोज खाना है। जितने बजे डॉक्टर ने कहा सारे काम छोड़ के दवाई खाना है। हमने सारी वीडियो तुम दे रहा हूँ। इतना ही घर है तुम्हारा? और भी सुना नहीं था ये लैट्रिन बाथरूम है? अच्छा, पिताजी का है? अच्छा, पिताजी नहीं है। 8 साल हो गए। तो ये भाई बड़ा है कि बहन बड़ी? सबसे छोटा। हमने आपको दिखाई कुछ मांगता है? नहीं होता है। पानी मांगता होगा है? खाना पीना। आप लोग क्या करती हो? शर्ट सिलती है। शर्ट सिलती हो? अच्छा, जो ठेके पे आती है। 15 रुपये शर्ट बनती है। कितनी शर्ट सिल लेती? 25? तो 10। तुम कितनी सिल लेती? मतलब 15 गुणा 225 रुपये। और कुछ नहीं करते? और कोई परेशानी? दवाई का हम पूरा पैसा देंगे आपको, ठीक है? दवाई के लिए आप अच्छा, वो गटकर। अच्छा, सेंगर था। हाँ, सेंगर था। अपने हैंगे तो है या सेंगर था? ठीक है भैया, बहुत दिख रहा है लोग, 1 साल से दिख रहा है बहुत जगह। हम लोग तो सब लोगों को करना पड़ेगी मतलब, क्योंकि परिवार के साथ समाज के लोग हैं, सबकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इधर बेचारी स्थिति बहुत गंभीर है भाई साहब। चलेगा? क्या नाम है आपका? सुनीता कोस्टा। अभी हम लोग गए थे, वो कौन परिवार था? द्वारा सहयोगियों के द्वारा
जानकारी हुई कि यहाँ पे कुछ परिवार काफ़ी पीड़ित हैं, उनको ऐसी गंभीर बीमारियाँ हैं जिनका इलाज कराना उन परिवारों के लिए आसान नहीं है। एक खेमचंद पोस्टा है, उनकी बीमारी ऐसी है कि आज तक डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाए, और उनकी पत्नी इतनी गरीब है कि अभी मैं उनके घर गया तो हमारे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। उनके परिवार की स्थिति यह है कि एक किराए से किसी रिश्तेदार के यहाँ रहती है, और जो अपने पति को और अपने स्वयं के परिवार के लिए 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर डेली काम करने किसी घर जाती है। 2000 रुपये महीने के हिसाब से परिवार को चलाना बड़ा कठिन काम है, और गंभीर बीमारियों का इलाज कराना। तो जब मुझे जानकारी हुई कुछ सहयोगियों के द्वारा, तो मुझे लगा कि ऐसे परिवारों के घर में जाके जानकारी करना चाहिए, और अगर हम कुछ करने की स्थिति में हैं तो ऐसे परिवारों के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो आप किस और प्रकार? उसके साथ साथ एक सुनीता कोस्टा, उनके 4 बेटियां हैं। अभी एक मित्र के द्वारा, सहयोगी के द्वारा, समाज के जो सक्रिय जागृत लोग हैं उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट किया गया था। उस परिवार के घर भी मुझे मेरा जाना पड़ा, और उनके पति नहीं है, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। 4 बेटियां हैं, बेटा मानसिक विकलांग है, और उनको भी पैरालिसिस अटैक पड़ा था बीच में। तो जिला प्रशासन ने उनकी काफ़ी मदद की थी। ग्वालियर में उनका इलाज चल रहा है, और जिस तरीके का इलाज है वो सामान्य नहीं है, एक आम आदमी के लिए भी भारी होता है। ये तो आर्थिक स्थिति से बड़े विपन्न हैं। ऐसे परिवारों की सेवा करना हम सब समाज के लोगों का दायित्व है। तो आप मुझे भी लगा आप किस प्रकार से मतलब इनकी सेवा करेंगे? जो भी संभव होगा और जो उनके लिए आवश्यक होगा वो संपूर्ण तरीके से, समग्र तरीके से उनके परिवार के लिए कुछ प्रकल्प तैयार करके। उनकी बेटियां रेडीमेड का काम करती हैं, रेडीमेड वस्त्र बनाती हैं ऑर्डर पर। तो अभी मैंने उनको बोला कैसे बेटा काम चल सकता है आपके परिवार का, तो उन्होंने कहा अंकल एक हमको ऑटोमेटिक मशीन दिलवा दीजिए। तो हमने कहा आप पसंद कर लीजिए, और मशीन हम आपको कल परसों जब भी आपकी इच्छा होगी आप पसंद करके रखाइए, वो आपके घर पे आ जाएगी। तो जिस तरीके, और उनकी माताजी ने कहा कि हमारी बेटियों का जो रोज़गार के संबंध में, तो हमने कहा जो आप चाहें। तो उन्होंने ये अपना सुझाव दिया, तो हमने तुरंत उसको स्वीकार करते हुए उनको बता दिया अपनी पसंद की मशीन ले लीजिए। दूसरा, उनकी माताजी का इलाज ग्वालियर में डॉक्टर सेंगर साहब के यहाँ चल रहा है। तो हमने कहा कि सेंगर साहब के यहाँ लगभग 2 महीने 4 महीने इलाज चलेगा, क्योंकि उनको पैरालिसिस अटैक है, उनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, ऐसी गंभीर, और ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज केवल दवा है। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया है कि आप जाइए, और इसके संबंध में जो भी अर्थ की आवश्यकता होगी, हम स्वयं और अपने जो भी सहयोगी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जागरूक हों, सबके सहयोग से आपकी इस समस्या में जो भी हम मदद कर सकते होंगे उसमें समग्र रूप से मदद करेंगे। दोनों परिवारों की स्थितियां हमारे सामने आई हैं, और भी ऐसे परिवार हैं समाज में। उन सब के लिए हम पूरे समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि हम सब लोग मिलके, ये विधायक के नाते नहीं, एक समाज के जिम्मेवार व्यक्ति के नाते हम सब का दायित्व है, और सभी लोग जिम्मेवार लोग हैं। ऐसे परिवार हमारे समाज का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। इन सब की मदद करके हमको अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। समाज के लिए जो भी दायित्व हम सब के हैं, किसी भी पद का इसमें कोई महत्व नहीं है। एक सामान्य नागरिक के नाते हम सबको इन जिम्मेवारियों में अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। यही आशा मैं समाज से भी करता हूँ, और जो भी इस तरीके के विषय हम सब लोगों के संज्ञान में आएंगे उन सब में हम लोग गंभीरता से प्रयास करेंगे। विधायक, यहाँ आपने एक चीज़ नोट की होगी, हर घर में एक मरीज। बिल्कुल, आपने सही जगह, आप ऐसे एक स्वास्थ्य कैंप वगैरह लगा जाँच करा। बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर विषय उठाया। जब मैं इन गलियों में जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पता नहीं बीमारी ने कौन सा प्रकोप यहाँ पर छोड़ा है। गरीब, कमज़ोर, पतले, एकदम दुबले, शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये कोई विशेष क्षेत्र है, और निश्चित रूप से हम लोगों की जानकारी से क्षेत्र अछूता रहा है। हम यहाँ पे एक बहुत जल्दी एक स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य कैंप लगवा के इन सब लोगों की जो भी बीमारियां हैं उनकी जांच कराएंगे। और शासन स्तर पर योगी जी के नेतृत्व में इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, जन उपयोगी, समाज की समस्याओं को दूर करने वाली सरकार इस समय चल रही है। उसका लाभ यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को दिलवाएंगे। गंभीरता से, सक्रियता से इसको उनका लाभ लोगों को दिलवाने का हम काम करेंगे।